हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भारत में सार्वभौमिक शिक्षा हेतु चुनौतियाँ। सार्वभौमिक शिक्षा क्या है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया है और इसकी ज़रूरत क्या है ये भी। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो इसकी चुनौतियाँ हैं। पहला है, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक, माध्यम एवं उच्च शिक्षा के बालकों के सफल नामांकन दर में काफ़ी विषमता है। जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए यह दर 95% है, उस शिक्षा के लिए 10.3% है, वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए 36% है। अर्थात 60% से भी अधिक छात्र माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय में नामांकित नहीं होते हैं। ये जो दर है, इसके वजह से भी सार्वभौमिक शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है। कोठारी आयोग 1964 से 66 कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिया था, शिक्षा पर आवंटन का 2/3 विद्यालय शिक्षा पर एवं 1/3 उच्च शिक्षा पर खर्च किए जाने चाहिए, परंतु आज के शिक्षा पर बजट प्रावधान के अनुसार सभी क्षेत्र पर आवश्यक धनराशि खर्च नहीं की जा रही है, जिससे सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है। जितना पैसा खर्च करना चाहिए शिक्षा पर, उतनी खर्च नहीं की जा रही है, जिससे कि सार्वभौमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे। थर्ड पॉइंट, सार्वभौमिक शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ आज की 21वीं सदी में व्याप्त वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण भी है, जिसके कारण आज संपन्न व्यक्ति अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, परंतु निर्धन व प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा लेने से या अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं ले। कहने का अर्थ यह है कि आजकल वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण इतना बढ़ गया है, जिसके कारण कि आजकल लोग क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो निर्धन है वो उसके अनुसार शिक्षा ले रहा है, और जो पैसे वाले हैं वो अच्छे स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं और गरीब लोग नहीं ले पाते हैं। चौथा पॉइंट, आज शिक्षा में निहित संवैधानिक मूल्य को, जो न्याय, क्षमता, स्वतंत्रता पर आधारित थे, अर्थात सबकी समान शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, को तिरस्कार किया जा रहा है। वह शिक्षा व्यापारीकरण का साधन बन गई है, अर्थात जिसकी हैसियत है वह वैसे ही शिक्षा खरीद रहा है। इस प्रारूप शिक्षा में समाजीकरण, शिक्षा में निहित मानवीय व सामाजिक तत्व जैसे सामाजिक न्याय, क्षमता व जेंडर जैसे मुद्दों का अभाव होता जा रहा है। वह यह निजीकरण व उदारीकरण की प्रक्रिया देश को बराबरी की तरफ नहीं ले जाता। कहने का मतलब यह हुआ कि आज न्याय, क्षमता, स्वतंत्रता पर आधारित थे। जो हमारी शिक्षा थी वो न्याय, क्षमता, स्वतंत्रता पर आधारित है, अर्थात सबकी समान शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। उसको आजकल तिरस्कार किया जा रहा है। आजकल वही शिक्षा अच्छा से ले पा रहे हैं जिसके पास साधन है या पैसा है। जो गरीब लोग हैं वो लोग अच्छे से नहीं शिक्षा ले पाते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में तो यही 9 में तो रही सही कसर पूरी कर दी है। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो शिक्षा में निजीकरण को खुला प्रोत्साहन देते हैं। इस अधिनियम में निजी स्कूलों को 25% गरीब वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है। इस प्रावधान में आने वाले समय में सरकारें नए विद्यालय खोलने के अपने दायित्व बचा जाएगी। कहने का जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी को बराबर रूप से दिया गया है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो गरीब बच्चे को नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से उन्हें समस्या आ रही है पढ़ाई करने में। छठा पॉइंट, एक और शिक्षा का निजीकरण व व्यवसायीकरण सार्वभौमिक शिक्षा के मार्ग में चुनौती बना हुआ है। आजकल शिक्षा का निजीकरण व व्यवसायीकरण के वजह से भी सार्वभौमिक शिक्षा के मार्ग में चुनौती बना हुआ है।
7वां पॉइंट, आज विद्यालय के पाठ्यक्रम की छात्राओं की आवश्यकताओं व अभिरुचियों के अनुरूप नहीं है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है और सार्वभौमिक शिक्षा की संकल्पना विकसित नहीं हो पाती है। कहने का मतलब आजकल का जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों के रुचि के अनुसार नहीं होता, जिसकी वजह से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से भी सार्वभौमिक शिक्षा के चुनौतियां आ रही है। 8वां पॉइंट, सार्वभौमिक शिक्षा की संकल्पना में शिक्षक छात्र संबंध एवं अंतःक्रिया का समावेश होना चाहिए नहीं हो पाती है। जो आजकल का जो शिक्षा है उसमें शिक्षक और छात्र का संबंध एक एवं अंतःक्रिया का समावेश होना चाहिए, जो नहीं हो पाता है। इसके वजह से भी सार्वभौमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। 9वां पॉइंट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केवल स्मृति स्तर के शिक्षण तक ही सीमित है, जो छात्रों के रटने पर बल देती है। आज का जो शिक्षा प्रणाली है वह सिर्फ बच्चों को रटने तक ही बल देता है। इसको भी हमें बदलनी चाहिए। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के पक्षपात व असंतुलन दिखाई देते हैं, जैसे ग्रामीण, शहरी, धनी, निर्धन, धर्म, जाति, आदर्श, लिंग, जेंडर के आधार पर विभिन्न विभेद आदि, जिसके कारण शिक्षा की सब तक समान पहुँच व गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर संभव नहीं हो पाते हैं। अतः यह भी सार्वभौमिक शिक्षा के समझ एक बड़ी चुनौतियां हैं। आज़ादी के इतने दिन हो जाने के बाद भी आज भी लोगों में गरीबी, अमीरी, निर्धन, धन, जाति के लेकर के आज भी विभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये भी एक सार्वभौमिक शिक्षा में बड़ी चुनौतियां हैं। आज सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद हाशिए पर खड़े लोग, स्त्री, दलित वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति, आदिवासी वर्ग शिक्षा के समक्ष असंख्य बाधाएं उपस्थित होती है, जिससे इन्हें शिक्षा समान अवसर से नहीं मिल पाता है। आज भी सरकार के सामने जो है इतना कुछ करने के बाद भी जो दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन्हें वो समान रूप से अवसर नहीं मिल पाता है, यानी शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता युक्त बच्चों की आवश्यकता आधारित शिक्षा हेतु भी पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण इन्हें शिक्षा में समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण सार्वभौमिक शिक्षा हेतु किए जा रहे प्रयास निष्फलन होते हैं। जो बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यकता है वो सुविधा उनको पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें वो समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास है जो निष्फलन हो रहा है। 13वां पॉइंट, सार्वभौमिक शिक्षा की संकल्पना तभी साकार हो सकती है जब शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय व सांस्कृतिक परंपराओं का संवर्धन करने में सक्षम हो। आज वर्तमान समय में इसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। आज के डेट में जो शिक्षा प्रणाली है वो सही नहीं है, उसे बदलनी चाहिए, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। उपरोक्त चुनौतियों के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि यदि हम भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की संकल्पना को साकार होते देखना चाहते हैं तो पहले हमें इन चुनौतियों के समाधान ढूंढने होंगे। अगर हमें अपने सार्वभौमिक शिक्षा को जड़ से हटाना है तो पहले इन चीज़ों की समाधान ढूंढना पड़ेगा कि आखिर क्या करें जिससे ये सारी चुनौतियों को हम हटा सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।